राधा रानी की भक्ति कथा। वृंदावन की भूमि सदा से ही पवित्र रही है। यमुना का निर्मल जल, पेड़ों की छांव, पक्षियों का मधुर कलरव और ग्वाल बालों की हंसी, इन सबके बीच बसा वह छोटा सा गांव बरसाना, जहां राधा रानी का जन्म हुआ। रानी वृषभानु और माता कीर्ति के आंगन में जब राधा रानी ने आंखें खोली तो समस्त ब्रजभूमि में आनंद छा गया। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग से स्वयं लक्ष्मी अवतरित हुई हों। राधा रानी के जन्म के साथ ही बरसाना की गलियां सुवासित हो गईं। लोग कहते हैं कि जब राधा का जन्म हुआ था तब सारे गांव में बिना कारण ही वीणा और मृदंग की ध्वनि सुनाई दी। आकाश से पुष्प बरसे और वातावरण में एक अद्भुत माधुर्य व्याप्त हो गया। राधा रानी बचपन से ही अलौकिक थीं। उनकी आंखों की शांति देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। उनका स्वभाव करुणा और ममता से भरा हुआ था। कोई भी दुखी आता तो राधा मुस्कुराकर उसे ऐसा दिलासा देती कि उसका सारा दुख पल भर में समाप्त हो जाता। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राधा और कृष्ण का प्रथम मिलन। बरसाना और गोकुल की दूरी अधिक नहीं थी। जब श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना किनारे खेलते, माखन चुराते या बांसुरी बजाते तो उनकी धुनें राधा के हृदय तक पहुंचतीं। कहते हैं कि राधा ने कृष्ण को देखने से पहले ही उनके स्वरूप को अपने हृदय में अनुभव कर लिया था। एक दिन जब श्री कृष्ण और बलराम ग्वालों के साथ बरसाना की ओर आए तब पहली बार राधा और कृष्ण आमने सामने हुए। कृष्ण ने जैसे ही अपनी बांसुरी बजाई, राधा का हृदय गदगद हो उठा। उनकी आंखें नम हो गईं और वे अपने आप ही कृष्ण की ओर खींच गईं। कृष्ण ने भी राधा की आंखों में झांका तो वहां उन्हें वही शाश्वत प्रेम दिखाई दिया जिसकी तलाश हर युग में भक्त और भगवान को रहती है। यह मिलन सामान्य नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। ये प्रेम की पराकाष्ठा थी जो किसी शब्द की मोहताज नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रेम की लीलाएं। ब्रजभूमि की गलियों में राधा कृष्ण की लीलाएं गाई जाती। गोपियां कहती कि जब राधा पास होती तब कृष्ण की बांसुरी और मधुर हो जाती। वृंदावन की कुंज गली में दोनों का दिव्य मिलन केवल प्रेम का नहीं बल्कि भक्ति का भी प्रतीक था। राधा रानी ने कभी कृष्ण से कोई लौकिक मांग नहीं की। उनका एक ही ध्येय था, कृष्ण की सेवा और उनके नाम का स्मरण। वे अपने मन, वचन और कर्म सबको कृष्ण में अर्पित कर चुकी थीं। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे, तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम्हें सोना, रत्न या राज्य चाहिए? राधा ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप ही मेरे सब कुछ हैं। मेरे लिए आपकी मुस्कान सबसे बड़ा खजाना है और आपका नाम ही सबसे बड़ा रत्न। जब तक मेरे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे तब तक मैं सबसे धनी हूँ। ये सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है। तुम्हारी भक्ति के बिना मेरा व्रज अधूरा है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। त्याग और तपस्या का संदेश। राधा रानी का प्रेम केवल मिलन का नहीं था बल्कि त्याग का भी था। जब श्री कृष्ण ने मथुरा गमन किया और राधा से दूर हो गए तब भी राधा ने कोई शिकायत नहीं की। वे जानती थीं कि कृष्ण का कार्य लोक कल्याण है। कहते हैं कि कृष्ण जब द्वारका में थे तब भी राधा रानी उनके हृदय में बसी हुई थीं। वहीं द्वारका में एक दिन रुक्मिणी ने कृष्ण से पूछा, प्रभु, आप किसे सबसे अधिक मानते हैं? कृष्ण ने बिना कुछ कहे एक थाली में अपनी उंगली चुभाई और राधा का नाम लिया। आश्चर्य की बात यह कि जैसे ही रक्त गिरा, उस रक्त की हर बूंद से राधा का नाम गूंज उठा। ये देख रुक्मिणी भी समझ गई कि राधा केवल प्रेमिका नहीं बल्कि स्वयं भक्ति की मूर्ति हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। राधा रानी का भक्ति संदेश। राधा रानी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो, जिसमें मांग नहीं केवल अर्पण हो। आज संसार में हर कोई लेने की इच्छा रखता है, धन, मान, सुख, पर राधा हमें सिखाती हैं कि असली सुख भगवान को देने में है, उनकी सेवा में है। यदि किसी के जीवन में राधा जैसा निस्वार्थ प्रेम आ जाए तो वह जीवन सफल हो जाता है। राधा का नाम लेना भी कृष्ण को प्रिय है। यही कारण है कि पहले राधे पुकारा जाता है और फिर कृष्ण। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक प्रसन्न भक्त का हृदय।
वृंदावन में एक साधु रहते थे। वे दिन रात राधे राधे जपा करते। लोग उनसे पूछते, आप कृष्ण का नाम क्यों नहीं जपते? साधु कहते, जब मैं राधे कहता हूँ तो उसमें ही कृष्ण छिपे हैं। राधा के बिना कृष्ण अपूर्ण हैं। राधा का नाम लेने से ही कृष्ण प्रसन्न होते हैं। एक दिन साधु ने स्वप्न में देखा कि वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे हैं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तुमने जीवन भर केवल राधा का नाम लिया है, क्या तुम्हें मुझसे मिलना नहीं था? साधु ने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि राधा का नाम ही आपका सच्चा द्वार है। मैंने द्वार पकड़ा और मुझे विश्वास था कि एक दिन आप स्वयं प्रकट होंगे। आज वही दिन है। ये सुनकर श्री कृष्ण ने साधु को हृदय से लगाया और कहा, राधा का नाम ही वह कुंजी है जिससे मेरे हृदय के द्वार खुलते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कथा का निष्कर्ष मोरल। राधा रानी की कथा हमें ये संदेश देती है कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। प्रेम का अर्थ लेना नहीं बल्कि देना है। राधा जैसी निष्ठा और त्याग से ही कृष्ण को पाया जा सकता है। भक्ति केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को ईश्वर को अर्पित करना है। राधा रानी स्वयं भक्ति की मूर्ति हैं। उनकी स्मृति मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। जब भी हम राधे राधे कहते हैं तो उसमें न केवल प्रेम की ध्वनि होती है बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की पुकार भी होती है। इसलिए हे साधक, यदि जीवन में आनंद, शांति और मोक्ष चाहते हो तो राधा के भक्ति मार्ग पर चलो। राधा की भक्ति से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है।